नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आज मेरे संग हर्षिता पहुंची है। पहले तो आपको बता दूं, ये दो ब्यूटीफुल और चार्मिंग लेडियां जिनके लिए आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्या बताने जा रहे हैं, कोई चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं, क्या ये मेयर के लिए खड़ी हैं या कोई चुनाव में लड़ने, तो नहीं, ये आपके लिए ले आई हैं चुनावी मौसम में एक ऐसा शानदार आयोजन जिसे सुनने के बाद, इससे पहले की सारी बातें बकबक में कर दूं, हर्षिता हाँ जी, क्या है 18 जनवरी को, 23 जनवरी का तो सबको इंतजार है। हाँ जी, हाँ जी। अब 18 का क्या है, जल्दी बता दो। देखिए सर, हमारा जो सिटी न्यूज काशीपुर है वो हमेशा चुनाव को लेकर या सोशल चीजों को लेकर आपके सामने हमेशा रहा है, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 18 जनवरी काशीपुर के लिए बहुत ज्यादा, काशीपुर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि 18 जनवरी को काशीपुर में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगने वाला है। एग्जीबिशन लगने वाला है। इससे हाँ पहले जी कि हम सर। सारी चीजें बताएं, ये वीडियो आप मिस मत कीजिएगा और खास तौर पर आपको कसम है, अगर अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और बच्चे से प्यार करते हैं तो उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर भाभी खुश है राइट सर। तो मुझे लगता है पूरा परिवार खुश है। मैं तो अपनी बीवी के सुबह रोज पैर छू के आता हूँ और उससे कहता हूँ, हे देवी तुम खुश रहना, और वो कहती है खुश तो तब रहूंगे जब नोट ढीले करोगे, खूब खरीदारी करूंगी, बच्चे खुश रहेंगे। तो आप समझ लीजिए मेरी तरह आपकी घरवाली भी खुश होने वाली है, आपके बच्चे भी खुश होने वाले हैं, क्योंकि 18 जनवरी को काशीपुर के रामला मैदान में लगने जा रहा है इतना लाजवाब एग्जीबिशन। और वो एग्जीबिशन क्या है, मेरे संग पहले तो मौजूद है विनीता और सेकंड है दीप्ति, और ये दोनों आपको पता है लेके आ रही है एक ऐसा एग्जीबिशन जिसे सुनने के बाद, सबसे पहले विनीता से बात करते हैं। विनीता, जी सर। क्या है ये एग्जीबिशन? सर, एक विंटर कार्निवल है जिसमें हम बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें एनजीओ के बच्चे होंगे हमारे पास, और हमारे पास एग्जीबिशंस भी लगे हुए हैं। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे खाने पीने की भी चीज होगी, जी, सब चाट कुछ पकौड़ी है। भी होगी, गोलगप्पे भी होंगे, सब कुछ होगा। सब कुछ है। बड़ों के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए भी है, तो आप कोई भी आइए, पूरा परिवार उठ के मतलब जिसे आइए। कहते हैं कि मेला फेट लगना, वही है ना कुछ, मिनी फेट का बोल सकते मिनी हैं। फेट बोल सकते हैं। और है रामला मैदान में, रामलीला ग्राउंड में है। 18 जनवरी को 12 बजे से शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जी। यानी कि 18 जनवरी को दोपहर 12 बजे शुरू होगा और खत्म कब होगा? शाम को 7 बजे। वो जब तक पब्लिक चाहेगी, जी बिल्कुल। है नहीं? क्योंकि कई बार होता है आप लोग कहते हैं 7 बजे, लेकिन जब हम कहते हैं 9 बजे 8 बजे तो वो खत्म तब तक होता है, पब्लिक जब तक है तब तक चालू तब तक है। अब इसमें क्या स्पेशल होने वाला है हाँ, अर्पिता? मैं यही पूछने वाली हूँ, मैं एग्जीबिशन में क्या क्या चीजें होने वाली है, स्पेशली बच्चों के लिए और वुमेन्स के लिए क्या स्पेशल है इस एग्जीबिशन में? हेलो एवरीवन, एग्जीबिशन में वुमेंस के लिए बहुत सारे शॉपिंग बूथ्स आ रहे हैं। 40 प्लस हमारे स्टॉल्स हैं जो अलग अलग रीजन से आएंगे, बरेली, रुद्रपुर और भी काफ़ी जगहों से। प्लस बच्चों के लिए हमने एक्टिविटीज़ रखी है, बाउंसी है, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होगी, रेजिन आर्ट होगा उधर, और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी है, फैशन शो है, ड्राइंग कंपटीशन है, पोएम रेसिटेशन है, तो सबके लिए बहुत कुछ है। आप प्लीज़ आइए। मेन हमारा पर्पस इस इवेंट का जो है वो है एनजीओ के बच्चों को प्रमोट करना, एनजीओ के द्वारा किए हुए महान कामों को प्रमोट करना। अगर आप और मैं मिलकर अगर कुछ चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में तो व्हाई नॉट। तो मेरी उम्मीद है कि आप सब आएंगे और इस एग्जीबिशन को, इस कार्निवल को सक्सेसफुल बनाएंगे। मैम, मेरा एक सवाल ये है कि इस बार तीसरी बार एग्जीबिशन लगने वाला है काशीपुर में, और इससे पहले 2 बार जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, राइट? इस बार क्या अलग होगा? इस बार ये होगा कि एग्जीबिशंस तो बहुत लगते हैं, हाँ। बट दिस टाइम वी थॉट ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट, जिसमें बच्चों के लिए भी कुछ होगा। नहीं तो एग्जीबिशन में बच्चे आते हैं, बोर होते हैं, पेरेंट्स शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, बट इसमें बच्चे आएंगे, बच्चे अपना एंजॉय करेंगे, अपनी हाँ। एक्टिविटीज़ करेंगे, जहाँ डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, और प्लस हमारे एनजीओ के बच्चे जो खुद अपने द्वारा कपड़े बनाए जो होंगे उनको फैशन शो में पहनकर प्रस्तुत करेंगे। क्या मतलब देखिए, फैशन शो भी fashion है show। फैशन शो भी है सर, और इसमें ड्राइंग का भी है ड्राइंग कंपटीशन भी है, और क्या क्या है, चाट पकौड़ी भी है चाट पकौड़ी भी है, और बरेली वाला झुमका भी है, सब कुछ है। हाँ जी सर। मतलब आपने मुझे बताया, मुझे लगता है इस बार ये मम्मी तो कहेगी, बोले चलिए जल्दी खरीद लेती हूँ। और क्या है, और आपने 40 स्टॉल्स बताए, 40 प्लस स्टॉल्स है सर। ये कौन कौन से स्टॉल और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? सर ये बरेली से स्टॉल है, रुद्रपुर से स्टॉल है, दिल्ली से है, नोएडा से है, हल्द्वानी से है, और भी काफी जगह। यानी कि विंटर कार्निवल है तो विंटर के हमारे को ड्रेसेस मिल जाएंगी, ड्रेसेस सूट्स मिल जाएंगे, ज्वेलरी भी मिलेगी। हाँ जी। यानी कि बच्चों मतलब से related, कोले मिला के gifts सबकी मिलेंगे। जेब ढीली कराने का सोच लिया है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लाजवाब स्टॉल है विनीता। लाजवाब है जी। और बच्चे, अगर मदर्स जो हैं वो बच्चों को नहीं साथ में रखना चाह रही तो हमारे पास छोड़ दो, हमारे पास गेम्स भी हैं उनके लिए। किड्स गेम्स है, बच्चे तो उसमें लग जाएंगे, लेडीज है,
खरीदारी में लग जाएंगी तो पापा कहाँ लगेंगे? पैसे कौन देगा? पैसे कौन देगा? देखो क्या बात है। और वाकई मतलब साथ साथ चलते रहेंगे, कितने देने हैं, मतलब आपको पेमेंट नहीं, ऐसा नहीं है यार, आपको खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं। और एक बात और है, कुछ जेंट्स के लिए भी तो होगा। जेंट्स के लिए हमारे लिए ये है कि आप आइए और बच्चों को संभालिए, बच्चों को संभालिए, मम्मा का परचेजिंग कर रही है, मिलके गेम्स खेलिए, वर्कशॉप्स कीजिए और हमारे एनजीओ को प्रमोट कीजिए, जिसमें हमारी ख्वाहिश एनजीओ, युवा समिति एंड देवेंबर धाम से हमारे 100 के करीब बच्चे आ रहे हैं। तो प्लीज आइए। अब मैं फ्यूजन बाजार और आपके उस पर आ जाता हूँ। हाँ जी। इतनी अच्छी सोच, समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा कब से कर रहे हैं आप लोग? सर हमारा मन तो बहुत कुछ करने का है, बट ये हमारा छोटा सा एक इनिशिएटिव है कि अगर आप और हम इस पोजीशन पे है कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। बहुत अच्छी बात कही। और यहाँ मुझे एक गाना याद आ गया हर्षिता, कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ले दिल जमाने के लिए। और बाकी विनीता और दीप्ति जो ये लाए हैं ना, बाकी अपने आप में लाजवाब है, लाजवाब। और मुझे लगता है कि हर्षिता कुछ शब्द बनते हैं, मुझे आप लगता है कि अब 18 जनवरी 23 जनवरी को मतदान करना है, उसके लिए भी कह देते हैं कि एक बार आप भी कह दीजिए कि सभी लोग मतदान जरूर करें, लेकिन किसको करें ये मत बताइएगा। 23 जनवरी को आप मतदान करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आप को फ्रेशअप करना चाहते हैं ना और एंजॉय करना चाहते हैं, 18 जनवरी दिन शनिवार रामलीला मैदान 12 बजे फ्यूजन बाजार लेकर आया आपको विंटर कार्निवल, जिसके अंतर्गत जहां किड्स के लिए लाजवाब आयोजन है, खूब सारे गेम्स हैं और खूब सारे कंपटीशन हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, आप सब वहाँ मतलब पे अभी बच्चे अगर चाहे और कोई पार्टिसिपेट करना चाहे आप तो अभी भी कर सकते हैं, अभी भी एनरोल करा सकते हैं। आप वहाँ पर आके एनरोल कराएंगे तो भी हो सकता है। किनसे संपर्क करना पड़ेगा? ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर। Yes. तो कैसे संपर्क करेंगे आप आप वॉक लोग? इन आ सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वहाँ आपके पास। काउंटर्स होंगे हाँ जी, आपके, हाँ जी। वहाँ आप कर सकते हैं एंड टाइम पर भी, यानी कि 18 जनवरी को भी। बिल्कुल, अब मेरी एक चीज और बात सुनिए, आपने तो इतना बढ़िया आयोजन कर दिया कि मुझे लगता है कि 18 जनवरी जल्दी से आ जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि समाज सेवा के क्षेत्र में आप लाजवाब कर रहे हैं, आगे क्या योजनाएं हैं और किस तरह से काशीपुर को, मुझे लगता है कि आप सोशल वर्कर हैं, तो क्या क्या सोचते हैं काशीपुर के लिए? देखिए, अभी जो हमने सोचा ये तो पहला ही काम है हमारा जो कि सोशल कॉज के लिए हमने किया है, लेकिन एक शुरू से एक चाह ज़रूर थी कि जैसे कि ओल्ड एज जो पीपल हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए, जो कि मैंने बहुत सारे देखे हैं, बेचारे सड़कों पे घूम रहे होते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि इस तरह का हमें कोई जगह लेकर आएँ जहाँ पे हम इनको रख सकें और इनके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनमें इनको हेल्प किया जा सके, मतलब जो अपने लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है। और मुझे लगता है कि अगर सोशल वर्किंग में हम कुछ करना चाहते हैं तो 2-3 काम ऐसे हो सकते हैं, जैसे आजकल पारिवारिक विवाद बहुत हो रहे हैं, तो क्यों ना हम काउंसलिंग करें लड़कियों की भी और उनके परिवारों की भी, कि भाई शादी करके आए हो तो झगड़ा मत करो और जल्दी से इस तरह का मत करो। तो मुझे लगता है वो भी एक अच्छा सोशल वर्क हो सकता है। साथ में एक कैंसर है, तो सर्वाइकल है, ब्रेस्ट कैंसर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में उसकी वैक्सीन लगाने के लिए कम से कम बेटियों को, परिवारों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ करेंगे और मुझे आप लोगों में एनर्जी जो दिख रही है ना, वो लग रही है कि काशीपुर में कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। जी, हम लोग बिल्कुल करने जा रहे हैं कि जैसे आपने कैंसर की बात करी है, मैं यूफरिक बोधि मैंने अपना एक शुरू किया हुआ है, सेंटर है मेरा, जहाँ पे मैं हीलिंग्स भी कराती हूँ और मेडिटेशंस भी कराती हूँ। अच्छा जी, मैं ऑलरेडी कैंसर पेशेंट्स के साथ डील कर चुकी हूँ और टच वुड एक स्टेज 4 का कैंसर हमारा रिवाइव भी हो चुका है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। और देखिए छुपे रुस्तम है ये मतलब धीरे धीरे बताएंगे ये दोनों कि ये क्या क्या कर रहे हैं। जी, मेडिटेशन के थ्रू और अपना सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो लोगों को पता भी नहीं है। वाकई इसमें कोई तो राय नहीं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है ना, भागदौड़ भरी ज़िंदगी, इसमें आपको चाहिए हर्षिता रिलैक्स। सर मैं भी एक सवाल करना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं ही बोलता रहूँगा, नहीं तो आप मेडिटेशन की क्लासेस दी हैं और कैंसर के 4 स्टेज पर आपने ऐसे रिवाइव किया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आज के लोग काफ़ी ऐसी दिनचर्या हो गई है कि हम मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। होता क्या है ना कि इंसान का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि उसको यही समझने का टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने आप से जोड़ती है। जब आप अपने आप से जुड़ जाते हो, आपकी प्रॉब्लम्स, मुझे लगता है हर्षिता मैं बीच में बात काटूंगा क्योंकि ये इंटरव्यू अलग से बनता है। आज तो बात करेंगे हम एग्जीबिशन की। जी बिल्कुल सर, आपके चैनल के माध्यम से हम एक मैसेज और देना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने हमसे ये बोला है कि आप क्यों कर रहे हैं ये, Why you are doing this? आप सिर्फ मैं भी यही पूछ लेता हूं, चलिए आप एग्जीबिशन कीजिए और बस छोड़ दीजिए। बट हमारा सोचना ये है कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें हम हेल्प।
हम अगर आप और हमारे मिलने से और हम लोगों के इन एनजीओ के किड्स, अंडर प्रिविलेज किड, डिसेबल्ड किड्स की हेल्प हो सकती है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहाँ पे वो और लोगों से मिले। प्लस जैसे बहुत से कम लोगों को इन एनजीओज़ के बारे में पता है, अगर इनकी पहुँच और हम बढ़ा सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है कि दीप्ति और विनीता जो करना चाहती हैं हर्षिता, वो तो लाजवाब है, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आपका पार्टिसिपेशन अगर 18 तारीख को किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है कि हम सब अगर इस वीडियो को ही ना शेयर करना शुरू कर दें और पूरे काशीपुर में पहुंचा दें, तो ये हमारा इनके जो कार्य को है वो सैल्यूट करना होगा। और सैल्यूट है बाकी इन दो चार्मिंग लेडियों को जो शहर के और समाज के लिए इतना कुछ सोच रही है। यार समय किस पे है, लेकिन बट खुशी होती होगी जब किसी के लिए कुछ करते हैं, बहुत होती है। और ये अचानक प्लान एनजीओज और इन सबको ये लेकर प्लान जो है फ्यूजन बाज़ार, जो मेरी फ्रेंड है दीप्ति, इन्होंने फ्यूजन बाज़ार से शुरू किया था, लेकिन जब इनकी सोच मैंने देखी तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, तो इसीलिए मैं भी साथ में जुड़ी कि चलो। आप लोग काशीपुर से ही है ना? हम लोग काशीपुर से ही हैं। अच्छा। ये दिल्ली से हैं, मतलब वैसे तो देखो बिलोंग तो हम हरियाणा से करते हैं, लेकिन इतने टाइम से काशीपुर में तो हम काशीपुर ही काउंट करते हैं। आपको तो 20 साल मेरे को 20 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे। दीप्ति और आपको को भी 3 time कम हुआ है। हाँ, तो यानी कि आप तो काशीपुर वाले ही हो हाँ गए जी, ना? हाँ जी, हाँ जी। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा कर रही है और मुझे लगता है कि 18 जनवरी को बार बार याद दिलाते रहेंगे। और आप काशीपुर वालों अब तैयार हो जाइए 18 जनवरी को एक ऐसी एग्जीबिशन के लिए जहां आप कहेंगे वाकई दिल खुश हो गया। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपनी सहयोगी हर्षिता, दीप्ति और विनीता के साथ एक बार फिर 17 जनवरी को आपको याद दिलाने के लिए आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।